अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आई एम योर टीचर खैरुन्निसा। आज हम लोग यूनिट नंबर 5 में आगे करेंगे। बॉयज लॉ जो हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को डेंसिटी का जो थोड़ा रिवाइज करा दूं कि मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनी मटेरियल दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। फिर हम लोगों ने डेंसिटी का इनवर्स रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन किया था। फिर उसके बाद हमारे पास जितने भी एग्जाम्पल्स थे डेंसिटीज ऑफ गैसेस के, वो हमने आपको दिए थे। डेंसिटी आप लोगों के पास डायरेक्ट रिलेशन विद द मास है, बट इट हैविंग एन इनवर्स रिलेशन विद द वॉल्यूम है। आप लोग अपने बुक्स पेज ओपन कर दे, पेज 126 पे हमारा आज का टॉपिक है, बॉयल्स लॉ है। ओपन योर बुक्स एवरीवन, पेज 126। आप लोगों के पास के गैसेस जो है वो बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम स्पेस ज्यादा ऑक्युपाई करते हैं, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम ज्यादा होता है। जबकि आप लोगों के पास कंपैरेटिवली वॉल्यूम, इसका मास हमेशा कम होता है। अब अगर हम इसकी एग्जांपल पर देख लें तो हम लोगों ने कल गैसियस ऑक्सीजन डेंसिटी देखी थी और साथ में हमारे पास लिक्विड ऑक्सीजन गैस डेंसिटी हम लोगों ने देखी थी। अब जो गैसियस ऑक्सीजन डेंसिटी थी वो आप लोगों के पास बहुत ज्यादा कम थी, दैट इज 0.00142, जबकि आपके पास लिक्विड जो डेंसिटी थी वो आप लोगों के पास बहुत ज्यादा थी एज कंपेयर टू गैसेस के। लिक्विड की आपके पास 1.14 थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप लोगों के पास अगर इनकेस गैसेस ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के पास वॉल्यूम ऑक्युपाई करते भी हैं, लेकिन उसका मास कोई नहीं होता, इसलिए उसकी डेंसिटी भी कोई नहीं होती। अब आगे है आप लोगों के पास इसके एग्जाम्पल थे कि इसलिए मैं थोड़ा रिवाइज करी, क्योंकि कल एक बच्ची ने इसके एग्जाम्पल के बारे में पूछा था, तो मैं दोबारा करा दिया मैंने आपको कि जितने भी डिफरेंट गैसेस हैं उसके अगर हम लोग मासेस को देखें और कंपैरेटिव उसके फिर हम लोग डेंसिटी को देखेंगे, तो नाइट्रोजन का मास 28 है तो उसकी डेंसिटी 1.19 है। ऑक्सीजन का मास अगर 32 है तो उसकी डेंसिटी 1.36 है। इसी तरह अगर एयर की डेंसिटी हम लोग देखें तो वो 1.22 है, कम है वो इसलिए ऑक्सीजन से, क्योंकि यहाँ पे इसका मास 28.9 है। हाइड्रोजन का मास सबसे कम है इसलिए उसकी डेंसिटी भी सबसे कम है, 0.08 में है। मीथेन का 10 है मॉलिक्यूलर मास, इसलिए उसकी डेंसिटी 0.42 है। जबकि वाटर वेपर्स का हमारे पास मास जो है 18 है, लेकिन इसकी डेंसिटी 0.76 है। कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे पास 38 है, जबकि इसकी जो डेंसिटी है वो आपके पास 1.61 है। लेकिन अगर हम लोग रेडॉन को देखें तो इसका मास सबसे ज्यादा है, 222 है, इसीलिए इसकी डेंसिटी भी ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी, बिकॉज डेंसिटी हैविंग अ डायरेक्ट रिलेशन विद द मास। तो अगर मास ज्यादा है तो डेंसिटी 9.40 है। आप लोग देख सकते हैं सबसे हाई डेंसिटी इसकी है। फिर हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, थोड़ा सा स्टार्ट लिया था कि आपके पास कुछ लॉज है जो कि गैसेस से रिलेटेड है, जिसमें हमारे पास प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन चीजों का रिलेशन बताया हुआ है कि अगर एक कंडीशन में आप लोगों के पास वॉल्यूम और प्रेशर का आप रिलेशन देखना चाहते हैं तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना होगा, और अगर इनकेस आप लोगों का वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का आप लोग रिलेशन देखना चाहते हैं तो आपको वहां प्रेशर को कांस्टेंट रखना होगा। अब ये जो आप लोगों के पास रिलेशंस है, इसके लिए हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ लॉज मौजूद है। एक आप लोगों के पास है बॉयल्स लॉ, जबकि दूसरा आप लोगों के पास है चार्ल्स लॉ। अब हम सबसे पहले बॉयल्स लॉ को स्टार्ट लेंगे, पेज 126 पे है ये कि 1662 में आप लोगों के पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल ने हमारे पास रिलेशनशिप प्रेजेंट की थी, किस चीज की? वॉल्यूम ऑफ अ गैस की और साथ में प्रेशर ऑफ अ गैस की। मैंने आपसे कहा जब हम लोग किसी रिलेशंस को, दो चीजों के रिलेशन को पढ़ते हैं तो वहां पे आप लोगों के पास अगर वॉल्यूम और प्रेशर के रिलेशन पढ़ रहे हैं तो आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना होगा, क्योंकि प्रेशर एंड टेम्परेचर एक साथ हम लोग वेरिएबल नहीं रख सकते। और अगर इनकेस आपके पास वॉल्यूम एंड टेम्परेचर की बात की जाएगी तो वहां पे आप लोगों ने प्रेशर को कांस्टेंट रखना होगा। तो यहाँ जो बॉयल्स लॉ है उसमें हम लोग रिलेशन पढ़ रहे हैं वॉल्यूम एंड प्रेशर का, तो यहाँ हम लोग किस चीज को कांस्टेंट रखेंगे? टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, इसको हम लोग फिक्स रखेंगे, वेरिएबल नहीं होगा आपके पास। फिर उसके बाद स्टेटमेंट पे आ जाए तो दिस लॉ स्टेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, कि कोई भी गैस हो उसका जो वॉल्यूम है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उसका बिल्कुल खिलाफ वाला जो है रद्द अमल होगा टू द अप्लाइड प्रेशर, प्रोवाइडेड इफ द टेम्परेचर इज kept constant। कह रहे हैं आप लोगों के पास
अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए, कांस्टेंट का मतलब है अगर उसको चेंज ना किया जाए, फॉर एग्जांपल 300 केल्विन है तो उसको 300 केल्विन ही रहने दे, उसको चेंज ना करें। और उसके साथ हम लोग क्या करें, जो वॉल्यूम ऑफ अ गैस है उसके टेम्परेचर उसके प्रेशर को अगर हम लोग चेंज करेंगे तो आप लोगों के पास वॉल्यूम इनवर्स रिलेशन शो करेगा। इनवर्स का मतलब है उसके ऑपोजिट रिलेशन शो करेगा। अब आप लोग यहाँ देखें मैथमेटिकली आप लोगों के पास है कि इट कैन बी रिटन एज V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। V आप लोगों के पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, P के। इन केस अगर आप लोग प्रेशर को ज्यादा करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा, और अगर आप लोग प्रेशर को कम करेंगे तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। इसको हम अभी आगे एक्सपेरिमेंटली डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल हम इसके मैथमेटिकल वर्क कर देते हैं कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब इनवर्स का जो रिलेशन है जो आप लोगों के पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम लोग लगाते हैं वो आप लोगों के पास हम लोग यूज करेंगे KB से। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या होगा, KB। के आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, फिजिक्स में भी आप लोग कर चुके हैं, जबकि B हम लोग यहाँ पे बॉयल्स के लिए यूज कर रहे हैं, बॉयल साइंटिस्ट जिसने ये लॉ प्रेजेंट किया है। अब V इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी की जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया, इक्वल लगा दिया और KB लिख देंगे, और साथ में क्या है, इनवर्स रिलेशन विद द प्रेशर है। अब यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि आप लोगों के पास KB जो है वो बॉयल्स लॉ कांस्टेंट हो गया। अब अगर मैं P को दूसरे साइड पे शिफ्ट कर दूं तो आप लोग देखें बाय मल्टीप्लाइंग P ऑन बोथ साइड, तो एक साइड पे P मल्टीप्लाई करे दूसरी साइड पे P मल्टीप्लाई करे तो आप लोगों के पास जो KB के साइड पे जो प्रेशर है वो कैंसिल हो जाएंगे दोनों PP, और PV जो V के साथ है वॉल्यूम के साथ प्रेशर आ जाएगा। एज ए रिजल्ट क्या होगा, PV इज इक्वल टू KB रह जाएगा। अब KB के साथ जो प्रेशर था वो हमने शिफ्ट कर दिया टुवर्ड्स वॉल्यूम। अब यहाँ पे आप लोगों के पास अगर हम लोग वॉल्यूम और प्रेशर को चेंज करें, अगर हम लोग वॉल्यूम और प्रेशर को चेंज करें तो आप लोगों के पास अगर देखें तो किसी भी गैस का खुद का वॉल्यूम होता है, और हमारे पास वो तब इंक्रीज या डिक्रीज होगा जब हम लोग उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे। अगर प्रेशर कम अप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, और अगर आप लोगों के पास प्रेशर कम होगा प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। आप सपोज एग्जांपल में ले लें कि बैलून जो है अगर आप लोग उसमें प्रेशर अप्लाई करें तो उसका वॉल्यूम कम हो सकता है, थोड़ा सा अंदर की तरफ चला जाएगा, लेकिन इन केस अगर आप लोग उसमें प्रेशर कम कर दे तो उसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है। अब कह रहे हैं कि आपके पास जब कभी भी प्रेशर को चेंज करेंगे तो आप लोगों के पास ऑटोमेटिकली वॉल्यूम भी चेंज होगा। तो इनिशियली आप लोगों के पास लेट्स सपोज किसी चीज का जो वॉल्यूम है उसको हम लोग V1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब आपके पास वो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, इंक्रीज या डिक्रीज उसमें आ जाएगा, तो उसको हम V2 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह हमारे पास अगर प्रेशर की बात की जाए तो इनिशियली आप लोगों के पास जो प्रेशर है उसको हम P1 से शो करेंगे, और इसके बाद जो आप लोगों के पास प्रेशर चेंज हो जाएगा तो उसको हम लोग P2 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर हम लोग देखें तो हमारे पास दो तरह के रिलेशंस आ गए हैं। एक आपके पास इनिशियल रीडिंग्स हैं P1 V1 है, जो कि आपके पास कितने के बराबर है, KB के बराबर है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा आप लोग देखें तो PV इज इक्वल टू KB। तो हमारे पास अगर इनिशियल PV है तो हम क्या लिखेंगे, P1 V1 इज इक्वल टू KB। और फिर अगर हम लोग इनकेस फाइनल रीडिंग्स को देखें तो आपके पास वो P2 V2 है, तो हम लोग कहेंगे कि आप लोगों के पास P2 V2 इज इक्वल टू KB, के P2 V2 आप लोगों के पास KB के बराबर है। अब क्या हम लोग इसको कलेक्टिवली ऐसे लिख सकते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू KB, क्योंकि आप लोगों के पास जो P1 V1 है वो P2 V2 के भी बराबर हो सकता है, क्योंकि P2 V2 किसके बराबर है, KB के बराबर है। मैं रिपीट कर देती हूँ इसको कि आपके पास PV इज इक्वल टू KB है, यहाँ हमने पढ़ा। तो आप लोगों के पास इनिशियल रीडिंग जो है वो क्या होगी, P1 V1 इज इक्वल टू KB। फिर अगर हम लोग दोबारा देखें तो P2 V2 आपके पास फाइनल रीडिंग है। अब वो फाइनल रीडिंग आप लोगों के पास P2 V2 इज इक्वल टू वो भी किसके बराबर है, वो भी आप लोगों के पास KB के बराबर है। अब जब P1 V1 भी KB के बराबर है और P2 V2 भी KB के बराबर है, तो क्या हम इसे एज ए रिजल्ट ऐसे कह सकते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू
KB इज इक्वल टू P2 V2, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू KB। फॉर्मूला वही है सारा, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ इसमें मॉडिफिकेशन ये की है कि इनिशियल रीडिंग के लिए अलग 1 1 लगाया हुआ है और फाइनल रीडिंग के लिए हम लोगों ने 2 2 लगाया हुआ है। अब अगर हम लोग देखें तो वेयर P1 इज द इनिशियल प्रेशर, कह रहे हैं अगर हम लोग देखें तो P1 आप लोगों के पास क्या है, इनिशियल प्रेशर है, जबकि P2 आप लोगों के पास फाइनल प्रेशर है। P2 कैसे फाइनल प्रेशर, लेट्स सपोज आप लोगों ने उस पर फोर्स अप्लाई कर दिया तो आपके पास जो चेंजेस आ गई हैं उसको हम लोग कहते हैं P2। V1 आपके पास इनिशियल वॉल्यूम है जिसमें अभी कोई चेंज नहीं आया तो वो V1 हो गया, और V2 आप लोगों के पास वो वाला वॉल्यूम है जिसमें अभी चेंज आया है, वो या तो इंक्रीज हुआ होगा या फिर आप लोगों के पास डिक्रीज हुआ होगा। अब हम लोग कहते हैं कि बॉयल्स लॉ को एक और डिफिनेशन से भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस रिमेन्स कांस्टेंट। कि आपके पास जो प्रेशर है, जो वॉल्यूम है, वो अगर इनिशियली है या फिर फाइनली है, वो आप लोगों के पास उसका प्रोडक्ट जो होगा, उसका जो आउटकम होगा, उसका जो मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू आएगी वो आपके पास हमेशा कांस्टेंट रहेगी। मैं रिपीट कर रही हूँ, आप लोगों के पास बॉयल्स लॉ को एक और डिफिनेशन से भी कह सकते हैं कि आप अगर यहाँ देखें तो नीचे की जो बिल्कुल लास्ट लाइन है PV इज इक्वल टू KB, KB हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू हो गई। अब प्रेशर एंड वॉल्यूम को अगर हम लोग प्रोडक्ट निकालें, मल्टीप्लाई करें, तो वो भी आपके पास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जितना आपके पास P1 V1 का होगा उतनी ही वैल्यू आप लोगों के पास P2 V2 की होगी। अब अगर हम लोग एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करें कि इफ अ सर्टेन मास ऑफ अ गैस इज enclosed in a cylinder provided with a movable piston, आप लोग क्या करें, एक गैस को इनक्लोज करें एक सिलेंडर में, एक सिलेंडर में बंद आप लोगों के पास एक गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद है, और उसके ऊपर जो हम लोगों ने पिस्टन रखा हुआ है, या हम लोग आम रूटीन में जो ढक्कन टाइप होता है उस तरह भी जो सिर हम लोग रखते हैं किसी चीज पे, तो इसी तरह आप लोगों के पास केमिस्ट्री में पिस्टन होता है जो कि आपके पास मूवेबल होता है, वो मूवमेंट कर सकता है। The volume of a gas can be changed by increase or decrease of applying pressure. अब अगर आप लोग प्रेशर को इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे तो आपके पास वॉल्यूम में चेंज आ सकता है। ये अभी जो एक्सपेरिमेंट अभी आगे ये वाला है, इससे मैं थ्रू में समझा भी दूंगी कि कैसे आपके पास प्रेशर क्यों चेंजेस ला रहा है वॉल्यूम में। द वॉल्यूम एट वेरियस प्रेशर इज नोटेड, आप लोगों के पास वेरियस जो आपके वॉल्यूम जो है अगर उसमें चेंजेस आ रही हैं प्रेशर की वजह से तो उसको नोट किया जाएगा। इन ईच केस द प्रोडक्ट ऑफ मास and volume was found to be constant at constant temperature. अब कह रहे हैं कि आप लोगों के पास जो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वॉल्यूम आएगा वो आप लोगों के पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, मीन वो फिक्स रहेगा। हम लोगों ने मास में चेंजेस नहीं रखने। हाँ, आप लोगों के पास वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ देखूं एक्सपेरिमेंट को, तो आप लोगों के पास एक कंटेनर 1 है जो कि सिलेंडर है, उसमें दरमियान वाला सिलेंडर है। आप लोग गौर से सुन ले ताकि फिर एक्सपेरिमेंट को अगर मैं रिवाइज भी करूं तो आपको समझ आ रहा है। हमारे पास ये दरमियान वाला जो फर्स्ट वन है, ये आप लोगों के पास क्या है, ये आप लोगों के पास सिलेंडर है। सिलेंडर के एक साइड पे हमारे पास टेम्परेचर है, जबकि दूसरी साइड पे आप लोग देखें तो यहाँ प्रेशर मौजूद है, और ये जो बीच वाला है ये आपके पास गैस सिलेंडर है। अब जो टेम्परेचर है वो कितना है, यहाँ पे 300 केल्विन है। टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन। और यहाँ अगर हम लोग देखें तो प्रेशर भी आप लोगों के पास 1 है। प्रेशर कितना है, 1 है। अब हम लोग देखेंगे कि आपके पास बाय इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ प्रेशर वॉल्यूम पे क्या असर पड़ता है। आप लोग जार नंबर 1 यहाँ सिलेंडर में देखें तो इस सिलेंडर में आप लोगों के पास जो वॉल्यूम है वो आपकी बुक में भी मौजूद है, 4 है। आप लोग देखें इस वाले में आपके पास जो वॉल्यूम है वो 4 है। 127 पेज पे आप लोग देखें। अब हमारे पास ये एक गैस सिलेंडर है, इसमें जो गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद है उसका वॉल्यूम 4 तक गया हुआ है। इस टाइम प्रेशर आपके पास 1 है जबकि टेम्परेचर 300 केल्विन है।
हम लोगों ने कहा था कि यहाँ पे एक पिस्टन भी मौजूद है, ये देखिए ये वो पिस्टन है। आप लोगों ने कभी देखा हो तो ये जितने भी बाइसाइकिल्स के टायर्स में हवा भरते हैं तो उसके लिए जो आपके पास यूज होता है वो एयर जो फिल करने के यूज होता है, तो वो भी आपके पास जो उसमें ऊपर नीचे होता है वो मूवेबल पिस्टन होता है। वो यही आप लोगों के पास ये उसी तरह का पिस्टन है। आप लोग देखें तो ये ऊपर नीचे हो सकता है, मूवेबल है ये। अब आप लोगों के पास यहाँ जो वॉल्यूम है इसमें चेंजेस आएंगी बाय चेंज इन प्रेशर। अब दूसरे सिलेंडर पे आ जाए, ये वाला तो आपके पास हो गया इनिशियल रीडिंग हो गई। इनिशियल रीडिंग में आप लोग देखें तो प्रेशर 1 है, वॉल्यूम 4 है। इनिशियल रीडिंग आपके पास क्या है, प्रेशर 1 है, वॉल्यूम 4 है। फिर हमने कहा कि हम लोगों को टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना होगा, मेन टेम्परेचर को चेंज नहीं करना। तो अगर हम लोग देखें तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में जो ए वाला है ये वाला, तो इसमें 300 केल्विन है। जबकि अगर हम लोग दूसरे साइड पे आ जाए दूसरे सिलेंडर की तरफ तो उसका भी टेम्परेचर 300 केल्विन है। इसका मतलब ये हुआ हम लोगों ने टेम्परेचर में चेंजेस नहीं की। टेम्परेचर आपके पास क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब उसके अलावा अगर हम लोग यहाँ जार की तरफ देखें जो गैस सिलेंडर है, तो गैस सिलेंडर को आप लोग देखें तो यहाँ बाय अप्लाइंग प्रेशर, प्रेशर कहाँ तक चला गया है, 1 से शिफ्ट हो गया है 2 में। प्रेशर कहाँ चला गया है, 1 से 2 पे चला गया, मीन प्रेशर इंक्रीज हो गया है। अब बाय इंक्रीजिंग प्रेशर आप लोगों के पास जो पिस्टन है वो देखें अंदर की तरफ चली गई है, और एज ए रिजल्ट जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं दे कम क्लोज टू ईच अदर, और भी ज्यादा करीब आ गए हैं, और यहाँ पे इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया है। अब जो ये वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है यहाँ देखें आप लोग, तो ये डिक्रीज इन वॉल्यूम किसकी वजह से आया है, ये इस प्रेशर की वजह से आया है। तो बॉयल्स लॉ कहता है कि आप लोगों के पास वॉल्यूम और प्रेशर का इनवर्स रिलेशन है। अगर इन केस आपके पास प्रेशर कम था तो वॉल्यूम 4 था, उस टाइम प्रेशर 1 था तो वॉल्यूम 4 था। लेकिन अगर हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली इसमें चेंजेस कर दी और हम लोगों ने प्रेशर 2 में रखा तो तब आपके पास वॉल्यूम भी 2 में ही चला गया। इसका मतलब है कि आप लोगों के पास बाय इंक्रीज इन प्रेशर the volume of gas molecule is decreases at constant temperature. टेम्परेचर क्या रखा है हमने, कांस्टेंट रखा हुआ है। अगर 300 केल्विन यहाँ पे है तो 300 केल्विन यहाँ पर भी है, दूसरे साइड पे भी। अब एज ए रिजल्ट आप लोगों के पास क्या होगा, ये वॉल्यूम चेंजेस क्यों आती हैं, वो इसलिए आती है कि आपके पास जब प्रेशर अप्लाई करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स तो मूवेबल है, दे मूव इन ऑल द डायरेक्शन, तो आपके पास वो एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि इनके दरमियान इंटरमोलिक्यूलर स्पेसेस मौजूद हैं। वो स्पेसेस थोड़े थोड़े से एक दूसरे के करीब आने की वजह से खत्म हो जाते हैं। अब खत्म तो नहीं होंगे लेकिन हम लोग ऐसे नेग्लिजिबल भी नहीं कह सकते, थोड़े से स्पेसेस कम हो जाते हैं। अब एज ए रिजल्ट इसका जब स्पेस कम होगा तो आपके पास वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ, ये हमारे पास अप्लाइंग द प्रेशर, प्रेशर ज्यादा करेंगे तो आपके पास इंटरमोलिक्यूलर स्पेसेस कम होंगी, एज ए रिजल्ट आप लोगों के पास वॉल्यूम भी कम होगा। यहाँ मैं दोबारा ये भी करा देती हूँ कि अभी आपको दोबारा क्लियर हो जाए। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में था कि आप लोग द apparatus used for the experimental verification of Boyle's law, वो हमने अभी आपको दिखाया कि आपके पास क्या है, एक गैस सिलेंडर है, उसके एक साइड पे टेम्परेचर का हम लोग देख रहे हैं और दूसरे साइड पे रीडिंग किस चीज की है, प्रेशर की है। इनिशियली हम लोगों ने देखा वॉल्यूम को। If a certain mass of a gas is enclosed in the cylinder provided with a movable piston, मैंने आपसे कहा जो इसके ऊपर जो ये जो आपको नजर आ रहा है ये पिस्टन होता है और ये मूवेबल है। अब आप लोगों के पास वॉल्यूम ऑफ अ गैस कैन बी चेंज बाय इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ प्रेशर। हम लोगों ने देखा एक्सपेरिमेंट में कि जब प्रेशर इंक्रीज किया हमने तो आप लोगों के पास वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो डिक्रीज हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में है कि द वॉल्यूम एट वेरियस प्रेशर इज नोटेड। वॉल्यूम जो है डिफरेंट प्रेशर के साथ आप लोग नोट करें। तो हम लोगों ने कहा कि प्रेशर जब 1 था तो वॉल्यूम 4 था। अब जब प्रेशर 2 पे आ गया है तो वॉल्यूम कितना हो गया है, 2 हो गया है। इट मींस कि आप लोगों के पास जो प्रेशर है दैट हैविंग इनवर्स रिलेशन विद द वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर हमारे पास प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगा।
फिर इसके बाद लिखा हुआ है कि इन ईच केस आप लोगों के पास क्या होगा, अगर हम लोग प्रोडक्ट निकालें मास और वॉल्यूम का, तो वो आप लोगों के पास क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम लोग देखें, अगर उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये करा दूं कि यहाँ पे बॉयज लॉ 1 और 2 को अगर हम लोग देखें ना, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, तो प्रेशर 1 है और उस टाइम वॉल्यूम 4 है। ये मैं इसलिए करा रही हूँ कि यहाँ अगर आप लोग देखें तो मैंने आपको बॉयज लॉ की एक और डिफिनेशन में बताया कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम of a given mass of a gas remains constant, मीन ये आपके पास कांस्टेंट होगा अगर हम लोग इनिशियल रीडिंग की बात करें या फिर हम लोग फाइनल रीडिंग की बात करें। अब हम लोग अगर इनिशियली देखें तो प्रेशर इज 1 जबकि वॉल्यूम इज 4। अब 4 और 1 को मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट निकाले तो वो कितना होगा, 4 ही होगा। अब अगर हम लोग फाइनल रीडिंग को देखें तो मैंने कहा प्रेशर और वॉल्यूम का जो वैल्यू है उसको जो प्रोडक्ट निकालेंगे वो आपके पास कांस्टेंट होगा। तो यहाँ आप लोग देखें तो प्रेशर 2 है, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम भी 2 है, तो 2 2 से क्या आता है 4। इसका मतलब है कि P1 V1 से जो वैल्यू आई है 4, दैट इज इक्वल्स टू P2 V2, वो भी 4 आई है। इसका मतलब है कि आपके पास अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो बिल्कुल उसके इक्वल होगी जहां पे प्रेशर ज्यादा है, जहां पे प्रेशर कम है लेकिन वॉल्यूम ज्यादा है। आगे मैं आपको ये एक्सपेरिमेंटली जो है न्यूमेरिकल में वेरिफिकेशन करा दूंगी, आप लोग साथ में खुद भी करेंगे कि P1 V1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा इक्वल होगी P2 V2 के। वो इसलिए इक्वल आती है क्योंकि यहाँ पे जो चेंजेस हैं वो तो सिर्फ प्रेशर एंड वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन में हो रहा है, ये तो नहीं कि एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, तब हमारे पास वैल्यूज चेंज आ सकती है। लेकिन इन केस अगर आप लोगों के पास प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो इसका तो मतलब है कि एक जब बढ़ता है दूसरा घट जाता है, तो एज ए रिजल्ट जो वैल्यू इनिशियल रीडिंग की होगी वो आपके पास ऑटोमेटिकली फाइनल रीडिंग की भी होगी। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आप लोगों के पास पेज 128 पे, आप लोग निकालें। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में है कि इफ वी प्लॉट द वैल्यूज ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, अगर हम लोग प्रेशर एंड वॉल्यूम का हम लोग कोई ग्राफ बनाना चाहे, दिस विल गिव अ कर्व, ये आप लोगों को एक कर्व देगा showing that the volume decreases with increasing pressure। ये आपको ये बताएगा वो जो कर्व लाइन होगी कि आपके पास जो जो हम वॉल्यूम को सॉरी प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखें आप लोग, जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो आपके पास प्रेशर कम होता जा रहा है। आप लोग देख लें, जब प्रेशर को मैं कम कर रही हूँ, जो नीचे की लाइन है ये प्रेशर को शो कर रही है, ऊपर आप लोगों के पास वॉल्यूम है। अब अगर इन केस आप लोगों के पास प्रेशर जो है आपके पास कम होता जा रहा है, ये देखिए नीचे की तरफ आता जा रहा है, तो उसके रिजल्ट में वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर इन केस आप लोगों के पास प्रेशर बढ़ रहा है तो तब आप लोगों के पास वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा। क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट से अभी देख लिया कि अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल में जो स्पेसेस है वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। जब गैस मॉलिक्यूल के स्पेसेस थोड़े थोड़े से कम होना शुरू हो जाएंगे, वो एक दूसरे से करीब आना शुरू हो जाएंगे, तो एज ए रिजल्ट आप लोगों के पास उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। जब वॉल्यूम कम होगा तो तभी आपके पास वो बॉयल्स लॉ को वेरीफाई कर देता है कि बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर और डिक्रीजिंग द प्रेशर देयर मस्ट बी अ चेंज इन द वॉल्यूम। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रही हूँ, आप लोग अपने साथ दिमाग में बिठा लें। बॉयल्स लॉ, रॉबर्ट बॉयल इन 1662 डिस्कवर्ड दैट, उसने स्टेटमेंट प्रेजेंट किया था कि प्रेशर ऑन अ गैस वाज इंक्रीज इट्स वॉल्यूम डिक्रीज। उसने कहा कि हमारे पास एक इनवर्स रिलेशन है दोनों के दरमियान, कि इन केस अगर आपके पास प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा, लेकिन अगर इन केस आप लोगों के पास प्रेशर हम लोग डिक्रीज कर दें तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। Boyle's law said that if the temperature of an ideal gas is held constant, अगर हमारे पास टेम्परेचर को हम लोग कांस्टेंट रखें, the pressure and volume of a given amount of an ideal gas are inversely proportional। कि आपके पास जो आइडियल गैस, इंशाल्लाह कल हम चार्ल्स लॉ के साथ पढ़ेंगे भी, कि आपके पास जो गैस का वॉल्यूम और प्रेशर है उसका रिलेशन इनवर्स होता है।
A given amount of gas means a fixed mass or number of molecules. बार बार यहाँ बताया जा रहा है कि आप लोगों के पास जो मास है वो फिक्स होना चाहिए। मास ये नहीं कि एक जगह पे आप लोगों ने कम रखा हुआ है और जब हम लोग प्रेशर अप्लाई करने लग जाते तो आप लोग मास बढ़ा दे। नहीं, मास आपके पास फिक्स रहेगा जैसे आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अब ग्राफ को अगर आप लोग देख लें तो ग्राफ में सबसे पहले डायग्राम है आप लोगों के पास जहां पे मॉलिक्यूल्स आर फार अवे थोड़े से फ्रॉम ईच अदर। अब यहाँ पे वॉल्यूम आपके पास 20 शो किया जा रहा है। वॉल्यूम क्या है? 20 है। तो इस टाइम प्रेशर कितना है? प्रेशर 100 है। आप लोग यहाँ देखें, ये जो वो फर्स्ट वन कंटेनर है उस कंटेनर में आप लोगों के पास ये देखें, ये वाला फर्स्ट कंटेनर जो है इसका वॉल्यूम आप लोगों के पास 20 शो किया जा रहा है। और अगर 20 को हम लोग इसके ग्राफ को प्लॉट करके नीचे लेके आए तो यहाँ देखिए इसका प्रेशर उस टाइम कितना है? 100 है। मीन जब आपके पास 100 प्रेशर था तो इसका वॉल्यूम 20 था। फिर हम लोगों ने लेट्स सपोज प्रेशर बढ़ा दिया है। जब प्रेशर बढ़ा दिया तो आप लोग देखिए वॉल्यूम में कमी आ गई है क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स आर कम क्लोज टू ईच अदर। अब यहाँ पे देखिए एरो दे के शो किया गया है कि इसका वॉल्यूम 10 है। वॉल्यूम यहाँ कितना है? 10 है। अब इसी को अगर हम लोग नीचे लेके जाएं तो आप लोगों के पास टेम्परेचर यहाँ कितना है? सॉरी, प्रेशर यहाँ पे कितना है? प्रेशर आपके पास 200 है। अब यहाँ पे 200 प्रेशर इंक्रीज होगा तब आपके पास वॉल्यूम डिक्रीज हो गया है। इन केस आपके पास प्रेशर कम है तो वॉल्यूम को देखें वो कितना है? 20 है। तो इससे अंदाजा लगाएं कि आपके पास बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर वॉल्यूम इज डिक्रीजेस। साथ में अगर हम लोग वेरिफिकेशन करना चाहें बॉयज लॉ के सेकंड स्टेटमेंट के मुताबिक कि द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर इज कांस्टेंट, चाहे वो इनिशियल हो चाहे वो फाइनल हो। तो यहाँ देखिए 20 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज कितना आ गया है? 20 मल्टीप्लाई बाय 100 आप लोगों के पास 2000 आ गया है। फिर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाय 200 आ गया है। अब यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय 200 कर दे तो तब भी आपके पास 2000 ही आता है। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो वेरिएबल वैल्यूज हैं अगर उनका इनवर्स रिलेशन है तो उनका जो प्रोडक्ट निकलेगा, उनकी जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो आप लोगों के पास कांस्टेंट होगी। सेम यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि लेट्स सपोज प्रेशर 1 है तो आप लोगों के पास वहां पे जो मास फिक्स है तो वॉल्यूम भी आप लोगों के पास क्या होगा? डिक्रीज है, 4.5 है। लेकिन इनकेस अगर हम लोग प्रेशर को चेंज कर दे तो तब आप लोगों के पास अगर प्रेशर बढ़ गया तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। अब आप लोग अपने बुक्स में देखिए एग्जाम्पल 5.1 मौजूद है बॉयल्स लॉ के साथ। एग्जाम्पल में है आपके पास कि 530 cm³ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन, कि आपके पास एक हाइड्रोजन गैस है जिसको एक कंटेनर में कलेक्ट किया गया है। वैसे बिफोर गोइंग टू एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, पेज 128 पे आप लोगों के पास यहाँ पे आप लोगों के पास मौजूद है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में आप लोग देखें कि अगर इनकेस पी को देखें, पी बड़ा शो किया गया है और वी उस टाइम छोटा है, कि अगर P बड़ा होगा मीन प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम उस टाइम कम होगा। उसको V1 को बहुत छोटा शो किया हुआ है। फिर P2 आपके पास इंक्रीज हो रहा है, मीन सॉरी डिक्रीज हो रहा है। P2 का साइज देखें थोड़ा सा छोटा है तो एज कम्पेयर टू दैट V2 थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। फिर P3 थोड़ा और भी छोटा उसका साइज हो गया है, मीन प्रेशर कम होता जा रहा है। तो वॉल्यूम आप लोगों के पास V3 को देखें तो वो इंक्रीज हो रहा है। पेज 128 आप लोगों ने निकाला हुआ है, उसी पे मैं आपको ये समझा रही हूँ। आप लोगों के पास यहाँ देखें तो यहाँ आप लोगों के पास प्रेशर जो है उसको कैपिटल लिखा हुआ है, फिर थोड़ा और स्मॉल होता जा रहा है, उसके साइज को थोड़ा और स्मॉल होता जा रहा है। अब P4 को देखें, P4 P1 से काफी छोटा है। इसका मतलब है कि ये वाला प्रेशर क्या हुआ है? बहुत कम शो किया जा रहा है। फिर अगर हम लोग उस टाइम देखें तो P4 के निस्बत V4 बड़ा है, क्योंकि जब प्रेशर कम होता है तो वॉल्यूम ज्यादा होता है। डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन आप लोग देखें कि जब प्रेशर आपके पास बड़ा है, उसको साइज में भी बड़ा लिखा हुआ है P1, तो तब आप लोगों के पास V1 छोटा है कि मीन प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगा। लेकिन जो जो प्रेशर कम होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, तो उस टाइम आप लोगों के पास वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है कि आप लोगों के पास यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन विद अल्फाबेट्स को कैपिटल इन साइज एंड स्मॉल इन साइज करके बताया हुआ है।
अब आगे हमारे पास एग्जाम्पल है 5.1, पेज 129 पे है। A 530 dm cube sample of hydrogen gas was collected in a container at 800 mm of Hg। आपके पास एक सैंपल ऑफ गैस है जिस पे जो प्रेशर है वो 800 mm of Hg है, और इस टाइम उस सैंपल का हमारे पास वॉल्यूम कितना है, 530 cm क्यूब है। वॉल्यूम 530 cm क्यूब है और इस टाइम उस वॉल्यूम का प्रेशर कितना है, 800 mm of Hg। At room temperature, टेम्परेचर आपके पास रूम टेम्परेचर है, what volume will be gas occupy at 400 mm of Hg। कह रहे हैं अगर हम लोग प्रेशर को कम कर दें, प्रेशर आप लोगों के पास 400 mm of Hg तक पहुंच जाए, तो तब आप लोगों के पास वॉल्यूम में क्या चेंजेस आएंगी। वैसे तो आपको खुद पता होना चाहिए कि अगर आप लोगों के पास ऊपर देखें 530 cm क्यूब है और प्रेशर उस टाइम कितना है, 800 है, तो 800 मतलब प्रेशर ज्यादा है तो वॉल्यूम कम है। अब अगर इन केस हम लोग प्रेशर को कम करते हैं, मीन 400 तक ले आए, तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली आप लोगों के पास ज्यादा आएगा। चले पहले देखते हैं हम लोग, फिर वेरिफिकेशन भी कर लेंगे। गिवन डेटा में हमारे पास क्या है, इनिशियल प्रेशर P1 है, दैट इज इक्वल टू 800 mm ऑफ Hg। आपके पास इनिशियल प्रेशर कितना है, 800 mm ऑफ Hg है। जो इनिशियल वॉल्यूम है, सॉरी ये V2 लिखा है, ये V1 है। इनिशियल वॉल्यूम V1 आपके पास कितना है, 530 cm क्यूब है। इनिशियल वॉल्यूम V1 530 cm क्यूब है। फाइनल वॉल्यूम सॉरी फाइनल प्रेशर जो है वो आपके पास 400 mm ऑफ Hg है। अब प्रेशर चेंज हुआ है तो कह रहे उस टाइम आप लोग देखें तो V2 कितना है, मेन रिक्वायर्ड मटेरियल हमारा क्या है, V2 है। अब अगर हम लोग फॉर्मूला एंड सॉल्यूशन देखें तो हमारे पास फॉर्मूला है V1 P1 इज इक्वल टू V2 P2। फॉर्मूला में आप लोगों के पास है कि इनिशियल वॉल्यूम एंड प्रेशर इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम एंड प्रेशर। अब इससे हम लोग अपने लिए वॉल्यूम को एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो V2 इज इक्वल टू V1 P1 डिवाइडेड बाय P2। आप लोग देख लें, प्रेशर को अगर मैं V1 P1 के साइड पे लेके जाना चाहूँ तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगी बोथ साइड्स पे, तो आपके पास P2 V2 से कैंसिल हो जाएगा और ये शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स V1 P1 के साइड पे। अब अगर हम लोग वैल्यूज पुट करें तो V2 तो हमें नहीं पता, लेकिन P1 V1 P2 तो हमें पता है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, V1 की वैल्यू हमारे पास है 530 cm क्यूब। आप लोग देखें हमारे पास डेटा में गिवन है। फिर उसके बाद P1 की वैल्यू हमारे पास है 800 mm ऑफ Hg। फिर डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, हम लोग देखें तो आपके पास फाइनल प्रेशर हमारे पास 400 mm ऑफ Hg था, यहाँ डिवाइडेड बाय 400 mm ऑफ Hg लिख दिया। अब यहाँ पे आप लोगों के पास जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे तो रिजल्ट आएगा V2 इज इक्वल टू 1060 cm क्यूब। V2 आपके पास कितना आया, 1060 cm क्यूब। मीन फाइनल वॉल्यूम ऑफ अ गैस जब आपके पास प्रेशर जो है 400 होगा mm ऑफ Hg, तो वॉल्यूम 1060 होगा। आप लोग यहाँ देखें जब प्रेशर ज्यादा था 800 mm ऑफ Hg था, तो तब आप लोगों के पास वॉल्यूम 530 cm क्यूब था, लेकिन जब आपके पास प्रेशर कम हो गया तो आप लोग देखें वॉल्यूम उसके लगभग डबल हो गया है, 1060 हो गया है। वेरिफिकेशन आपने खुद करनी है कि V1 P1 कैसे इक्वल है V2 P2 के, लेकिन हर साथ में हम कल खुद भी कर लेंगे। आप लोग V1 की वैल्यू लगाएं, P1 की लगाएं, क्योंकि अभी हमने तो V2 की फाइंड कर दी है। तो आप P1 V1 को मल्टीप्लाई करें, उससे क्या आंसर आता है, और फिर P2 V2 को मल्टीप्लाई करें और उससे क्या आंसर आता है, फिर देखिए क्या दोनों कंपैरेटिवली इक्वल टू ईच अदर है या नहीं है। उससे आप लोगों के पास बॉयज लॉ वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ जो प्रेशर एंड वॉल्यूम है अगर उसका हम लोग प्रोडक्ट निकाले तो वो हमेशा आप लोगों के पास कांस्टेंट रहता है। अब उसके बाद आप लोग होमवर्क ले लें कि लर्न मेटालिक प्रॉपर्टीज जो है आपके पास, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटालिक कंपाउंड्स हैं, आपकी बुक में भी मौजूद है, नोट्स में भी है कि लर्न प्रॉपर्टीज ऑफ मेटालिक कंपाउंड्स ऑफ यूनिट 4 फॉर टेस्ट। आप लोग उसको लर्न कर लें, फिर उसके बाद खुद से उसमें टेस्ट भी ले लें। अगर आप लोगों के पास आपको नोट्स में नहीं मिल रहे हैं तो आप लोग उसको बुक में ढूंढ लें। बुक में आप लोगों के पास यूनिट 4 निकालेंगे तो वहां पे आप लोगों के पास पेज नंबर
पेज नंबर 115 पे है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, उसको आप लोग लर्न कर लें। जिसमें आपके पास जो अगर मैं बता दूं प्रॉपर्टीज थोड़ी सी हाईलाइट कर देती हूँ, तो उसमें सबसे पहले आपके पास जो है फिजिकल स्टेट है कि मीन ये सॉलिड एट रूम टेम्परेचर है। उसके अलावा आप लोगों के पास मेटल्स जो है वो ड्यूक्टाइल होते हैं, ड्यूक्टाइल है, और उसके अलावा जो कंडक्टर्स हैं लस्ट्रस है और सॉन्डरस है। बच्चे आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है तो बच्चे पूछे आप लोग। चलिए बच्चे मैं खुद दोबारा भी करा देती हूँ कि आप लोग वेरिफिकेशन ऑफ बॉयज ला कर लें। अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं है बच्चे आप लोगों का बॉयज ला के रिलेटेड या उसके वेरिफिकेशन के रिलेटेड? क्लास 9? चलिए जी ठीक है, आप लोग वेरिफिकेशन कर लेकर इंशाल्लाह हम लोग फिर यहाँ दोबारा भी करेंगे। अल्लाह हाफिज।